हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 के पार्ट 2 की शुरुआत में हीजू यान को होश में देखकर रोने लगती है। यान की नजर जैसे ही हीजू के हाथ पर पड़ती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। ये हीजू से कहता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। हीजू यान को इसकी बात पूरी नहीं करने देती और इसको फिर से हक कर लेती है और रोते हुए कहने लगती है कि मैं भला बाहर कुछ किए बगैर इंतजार कैसे कर सकती थी। हीजू को ये रोता हुआ देखकर यान मुस्कुराने लगता है और इससे माफी मांगता है। अब यान और प्रेसिडेंट मैन की मीटिंग को दिखाया जाता है। यान प्रेसिडेंट मैन से कहता है कि मैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज आज से ही संभाल लूंगा, जिस पर प्रेसिडेंट मैन कहते हैं कि पहले तुम्हें अच्छे से आराम कर लेना चाहिए। यान प्रेसिडेंट मैन से कहता है कि पहले ही इस पैलेस को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैल चुके हैं, यही तो परफेक्ट टाइम है पब्लिक के ओपिनियन को बदलने का। अब प्रेसिडेंट मैन को दिखाया जाता है जो कि कॉल पर किसी से ये कह रहे होते हैं कि ग्रैंड प्रिंस यान को होश आ गया है और अब टाइम आ गया है कि हम जो काम नहीं कर सके थे उसको पूरा कर दें। और असल में प्रेसिडेंट मैन मिस्टर एनब्रॉन्ग से बात कर रहे होते हैं, लेकिन कॉल के बाद प्रेसिडेंट मैन बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं और ये ग्लास भी गुस्से में आकर तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हीजू यान से पूछ रही होती है कि क्या तुम वाकई में बिल्कुल ठीक हो। तो यान हीजू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं ठीक हूँ। हीजू यान से पूछती है कि जैसे तुम्हें होश आया तो तुम क्वीन मदर से ही क्यों मिलने गए। यान कहता है कि मैं वहाँ पर प्रेसिडेंट मैन से मिलने के लिए गया था, मैं बेहोश था, इसीलिए प्रेसिडेंट मैन को मेरी जगह लेने के लिए किसी और पर्सन की जरूरत थी। हीजू हैरान होते हुए कहती कि क्या प्रेसिडेंट मैन ने क्वीन मदर को तुम्हारी जगह लेने के लिए कहा था। ये सुनकर यान मुस्कुराने लगता है। हीजू कहती है कि तो तुम वहाँ पर इसलिए गए थे उन्हें ये दिखाने के लिए कि तुम जिंदा हो। ये सुनकर यान कहता है कि हाँ। हीजू यान से पूछती है कि तुम प्रेसिडेंट मैन पर कितना विश्वास करते हो। यान हीजू से कहता है कि कई बार मेरा प्रेसिडेंट मैन को पंच मारने का मन करता है, लेकिन मैंने हमेशा ही प्रेसिडेंट मैन पर भरोसा किया है। हीजू यान से पूछती है लेकिन क्यों। यान कहता है कि जैसे इस क्राउन की वजह से मैं बाउंड हूँ, इसी तरह से वो कैबिनेट की वजह से बाउंड है। हीजू ये सब सुनकर कुछ सोच रही होती है तो यान हीजू को इस तरह से देखकर इसे फिर से हक कर लेता है। जिस पर्सन ने पैलेस में आग लगाई होती उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया होता है। ये न्यूज देखने के बाद यान किंगी से मिलने के लिए आता है। किंगी यान को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इसे पूछता है कि क्या अब आप ठीक हैं। तो यान कहता है कि इसी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। किंगी रोते हुए यान से कहने लगता है कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आप भी मेरे डैड की तरह। ये सुनते ही यान इसके आंसू साफ करता है और इसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही किंगी यान को हक कर लेता है। मिस्टर एनब्रॉन्ग क्वीन मदर से कह रहे होते हैं कि तुम्हें यान और हीजू को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोकना होगा। तो क्वीन मदर कहती है कि आपको क्या लगता है कि क्या वो मेरी बात सुनेंगे। मिस्टर एनब्रॉन्ग कहते हैं कि ग्रैंड प्रिंस यान गैस एक्सप्लोजन की वजह से अपनी जान खोते खोते बचा है तो उसे अभी रेस्ट करना चाहिए। तो क्वीन मदर बहुत हैरान होते हुए कहती है कि आपको कैसे मालूम कि वो आग गैस एक्सप्लोजन की वजह से लगी थी। इस बात का मिस्टर एनब्रॉन्ग के पास कोई भी जवाब नहीं होता। अपने डैड से मिलकर क्वीन मदर जब वापस आती है तो ये अपने रॉयल कपड़े उतारने की कोशिश कर रही होती है और ये बहुत हर्ट दिखाई दे रही होती है। साथ ही यहाँ पर कोर्ट लेडीज आ जाती है। क्वीन मदर उसी लड़की को देखते हुए कहती है कि अब शायद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर ये स्टाफ अटेंडेंट परेशान हो जाती तो क्वीन मदर कहती है लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली सेफ रहेगी। ये सुनते ही ये क्वीन मदर को थैंक्स करने लगती है। हीजू की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि भला एक रॉयल गार्ड काउंसिल हॉल में अकेले आग कैसे लगा सकता है। अब क्वीन मदर यान से मिलने के लिए आती है। क्वीन मदर टेबल पर एक फाइल रख कर खुद नीचे बैठ जाती है। देखकर यान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये आप क्या कर रही हैं। क्वीन मदर कहती है कि मैं यहाँ पर एक इशू रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। क्वीन मदर यान से कहती है कि मेरे डैड आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। शादी वाले दिन जो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे भी मेरे डैड ही हैं। ये सुनकर यान जब इस फाइल को खोलता तो इसमें उसी स्टाफ अटेंडेंट ली आरम की प्रोफाइल होती है। क्वीन मदर कहती है कि यही लड़की तुम्हारे प्राइवेट रेजिडेंस में भी काम करती थी। ये सुनकर यान को गुस्सा आ रहा होता है और ये क्वीन मदर से पूछता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं। क्वीन मदर कहती है कि ये जो अभी आग लगी थी शायद ये सब भी मेरे डैड ने ही करवाया है। तो यान गुस्से में क्वीन मदर से कहता है कि तो आप मुझसे ये कहने के लिए आई हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूं। लेकिन क्वीन मदर कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड और मुझे हम दोनों को ही सजा दो। यान ये सुनकर कहता है कि क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो आप वो सब हैंडल कर सकेंगी। जिसके जवाब में क्वीन मदर कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आज प्रेसिडेंट मैन हंटिंग प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं। अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि इस साल हंटिंग सीजन मैं अनाउंस करूंगा। ये सुनकर सेक्रेटरी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि क्या ये काम रॉयल फैमिली नहीं करेगी। जिस पर प्रेसिडेंट मैन कहते हैं कि ग्रैंड प्रिंस यान को अभी रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए और क्वीन मदर को हंटिंग पसंद नहीं है। इतने में यहाँ पर हीजू आ जाती है, कहती है कि ये काम मैं करूंगी। दूसरी तरफ यान क्वीन मदर से पूछता है कि उन्हें मुझसे अभी क्यों डर लग रहा है, क्योंकि मैं रॉयल ऑर्डर एक्सेप्ट करने वाला हूँ। क्वीन मदर कहती है कि मैं तुमसे डर नहीं रही बल्कि क्राउन को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती ना ही मेरे डैड और ना ही मेरी अपनी लालच की वजह से कभी भी दोबारा क्राउन को कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम किंगी को छोड़ दो। ये सुनकर यान कहता है कि रॉयल फैमिली और हिस्ट्री में तुम हमेशा ही मुजरिम रहोगी। क्या ही इसमें
मेजेस्टी को छोड़ने की ये कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हैं? क्वीन मदर कहती हैं कि मेरे लिए ये काफी है। ये जो प्रेजेंट मैन से ये पूछ रही होती है कि 21वीं सदी में हंटिंग सीजन, क्या आपको नहीं लगता ये एनिमल राइट्स के खिलाफ है? तो प्रेसिडेंट मैन कहते हैं कि जब खतरा ज्यादा हो जाता है तो जो चीज मैटर करती है हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हीजो कहती है कि और इस बात का फैसला कौन करेगा? क्राउन। तो प्रेसिडेंट मैन कहते हैं कि इस बात का फैसला जनता करेगी। हीजो अपनी गन प्रेसिडेंट मैन की तरफ करके कहने लगती है तो आप डिसाइड करेंगे। प्रेसिडेंट मैन हीजो को इस तरह से देखकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं। हीजो प्रेसिडेंट मैन से कहती है कि मैंने देखा है कि आपने उस आदमी को पकड़ लिया है, क्या वो भी खतरा था? रास्ते में हीजो को यान की कॉल आती है कि ये पैलेस नहीं है, इसीलिए हीजो यान से मिलने के लिए इसकी प्राइवेट रेजिडेंस आ जाती है। जैसे ही हीजो यहाँ पर आती है तो ह्योजोंग इसको बताती है कि यान थोड़ा सा ड्रंक है। ये सुनते ही यान कहता है कि ग्रैंड प्रिंस यान थोड़ी सी ड्रिंक को भी हैंडल नहीं कर पाते। जैसे ही हीजो यान के पास आती है तो यान हीजो को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि फाइनली मेरी वाइफ यहाँ पर आ गई है। तो हीजो यान से कहती है कि मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यान हीजो को बताता है कि क्वीन मदर मुझसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मिस्टर इनप्योंग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्वीन मदर को हिज मेजेस्टी को छोड़ने के लिए इस तरह से भीख मांगता हुआ देखकर मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यान सोने के लिए जब लेट जाता है तो हीजो यान को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और ये देखकर मेरा दिल टूट रहा है। आज किंगी ने फिर से रॉयल ऑर्डर पर अपनी स्टैंप लगा दी होती है और ये कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ये टाइम पर पहुंच जाएगा। क्वीन मदर कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। यान ने प्रेसिडेंट मैन को मिलने के लिए बुलाया होता है तो ये प्रेसिडेंट मैन से कहता है कि मैंने आपकी तारीफ करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया कि आपने इतनी जल्दी इस एक्सीडेंट के मुलजिम को पकड़ लिया है। जिसपे प्रेसिडेंट मैन कहते हैं कि इसका क्रेडिट पुलिस को जाता है। तो यान कहता है कि इस कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी खबर आपको ना हो, तो अभी तक उस पॉइजनिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो सका? ये सुनते ही प्रेसिडेंट मैन कहते हैं कि मिस्टर इनप्योंग इसके जिम्मेदार हैं। और अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यान जब यहाँ से जा रहा होता है तो क्वीन मदर कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट मैन से भी होशियार रहना चाहिए। यान कहता है कि इस बात से आपको क्या मतलब है? तो क्वीन मदर कहती है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट मैन को इस बारे में पता चला था। यान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्वीन मदर कहती है कि वो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी उसने तुमसे सब कुछ छुपाया है। लेकिन यान गुस्से में कह रहा होता है कि ऐसा करने की उसके पास कोई भी वजह नहीं है। क्वीन मदर कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? ये सुनते ही यान को हीजो की बात याद आ जाती है कि तुम प्रेसिडेंट मैन पर कितना भरोसा करते हो। प्रेसिडेंट मैन कह रहे होते हैं कि लेकिन सजा के लिए मुझे बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ा है। जिस पर यान गुस्से में कहता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की है तो फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो प्रेसिडेंट मैन कहते हैं कि वो क्वीन मदर की डैड है। यान इस बात पर गुस्सा हो रहा होता है तो प्रेसिडेंट मैन भी बहुत गुस्से में कहते हैं कि तुम एक बच्चे की तरह एक्टिंग करना बंद करो और मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि वो दोबारा यहाँ पर कभी भी नजर नहीं आएगा। लेकिन यान बहुत गुस्से में कहता है कि मिस्टर इनप्योंग ने जो किया है उसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी। प्रेसिडेंट मैन कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि ये क्राउन खत्म हो जाए? तो यान कहता है कि क्राउन हमेशा के लिए रह भी नहीं सकता। जैसे ही मैं किंग का स्टेटस हासिल करूंगा तो मैं इस मोनार्की को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट मैन बहुत इवल स्माइल देते हैं, कहते हैं कि तुमने तो सब कुछ हासिल कर लिया जो तुम चाहते थे और अब तुम आजादी भी हासिल करना चाहते हो। तो यान कहते हैं कि ये आजादी सिर्फ मुझे नहीं मिलेगी। हीजो यहाँ पर जब आती है तो ये प्रेसिडेंट मैन को यहाँ से जाता हुआ देखती है। हीजो जैसे ही यान के पास आती तो इस तरह से देखकर बहुत परेशान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो यान हीजो को बताता है कि मिस्टर इनप्योंग जल्द ही अरेस्ट होने वाले हैं। हीजो कहती है कि क्या प्रेसिडेंट मैन इसके लिए मान गए? तो यान कहते हैं कि नहीं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हीजो यान से पूछती है कि जो तुम कंफर्म करना चाहते थे क्या तुमने वो कर लिया है? तो यान कहता है कि नहीं। अब पुलिस ने मिस्टर इनप्योंग को अरेस्ट कर लिया होता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके घर से सारा सामान भी पुलिस ने ले लिया होता है। साथ ही पैलेस अटेंडेंट ली आरम को भी अरेस्ट कर लिया गया होता है। क्वीन मदर न्यूज देख रही होती है, लेकिन जैसे ही किंगी यहाँ पर आता है तो क्वीन मदर न्यूज बंद कर देती है और किंगी से कहने लगती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर तुम्हें कभी डर लगे तो तुम सीधा अपने अंकल के पास चले जाना। किंगी कहता है कि मैं समझ गया हूँ। ये सुनकर क्वीन मदर किंगी को हक करके रोने लगती है। आज यान मिस्टर इनप्योंग से मिलने के लिए जेल आया होता है तो मिस्टर इनप्योंग कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि इस सब के पीछे मैं हूँ? लेकिन यान कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हिस्ट्री हमेशा तुम्हें एक क्रिमिनल के तौर पर याद रखेगी और क्राउन भूल जाएगा कि कभी तुम एग्जिस्ट भी करते थे। जिस पर मिस्टर इनप्योंग कहते हैं कि मैं किंग गी का ग्रैंडफादर हूँ और क्वीन मदर का डैड, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। जिस पर यान कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें अभी अपना मुंह बंद रखने के लिए नहीं कहा? यान मिस्टर इनप्योंग को बताता है कि क्वीन मदर ने ही मुझे आपके बारे में बताया है। ये सुनकर मिस्टर इनप्योंग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यान मिस्टर इनप्योंग से कहता है कि आपको अपने किए का कितना पछतावा है, यही बात क्वीन मदर की किस्मत को डिसाइड करेगी। आज प्रेसिडेंट मैन के साथ कैबिनेट की मीटिंग चल रही होती है जिसमें सभी लोग इस बात से एग्री नहीं कर रहे होते कि क्राउन को भला कैसे खत्म किया जा सकता है। हम इतना सारा टैक्स का पैसा सिर्फ क्राउन को तो ही प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च करते हैं। इस मीटिंग के बाद हीजू प्रेसिडेंट मैन से मिलने के लिए आती
आती है और कहती है कि मुझे यान ने बताया है कि तुम्हें मिस्टर इनपोंग के बारे में सब कुछ मालूम था। प्रेसिडेंट मैन इस बात का जवाब नहीं देते और हीचू से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में मालूम था कि यान क्राउन को खत्म करने वाला है। ये हीचू से कहने लगता है कि किंग वो नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है, ये मेरी जॉब है कि मैं उसे वो काम ना करने दूं जो वो नहीं कर सकता। हीचू कहती है लेकिन 21वीं सदी में अगर क्राउन ही खतरा बन जाए तो। प्रेसिडेंट मैन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस बात का फैसला जनता करेगी। हीचू प्रेसिडेंट मैन की तरफ देखते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। आज फाइनली यान किंग बन गया होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।